सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विगु समास को लेकर। द्विगु समास जिसका सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु और दूसरा समाहार द्विगु। अर्थ क्या हुआ? संख्या पूर्वो द्विगु यानी पूर्व पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, लेकिन केवल संख्यावाची होना ही पर्याप्त नहीं है। आगे का सूत्र कहता है समाहार द्विगु यानी जिस समास में समूह का पता चले वह द्विगु समास है। तात्पर्य यह कि संख्यावाची शब्द पहले होने के साथ साथ समूह का पता भी चलना चाहिए। यानी केवल संख्यावाची शब्द होना पर्याप्त नहीं है, केवल समूह होना ही पर्याप्त नहीं है। उदाहरणार्थ दशानन, हम कहते हैं दशानन संख्यावाची शब्द है 10, लेकिन दोनों पद मिलकर के कोई समूह नहीं बताते हैं, इसलिए दशानन शब्द को हम द्विगु समास में नहीं रख सकते। दूसरा समाहार यानी माता पिता, तो सामान्यतः लोग कहेंगे कि ये तो समूह है, माता भी है पिता भी है, तो कम से कम दो का समूह तो हो ही गया। लेकिन केवल समूह होना भी पर्याप्त नहीं है, उसके लिए संख्यावाची शब्द होना भी जरूरी है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और साथ में वह समूह का बोध कराता हो, वह समास द्विगु समास होता है। अब समास के विग्रह की बात करें तो जब द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो वहां पर हम जो सामासिक पद है उसमें जिन पदों का समावेश है, दो पद हों या दो से अधिक पद हों, उन दोनों पदों का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन करने के बाद अथवा षष्ठी विभक्ति का द्विवचन करने के बाद हम समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के वह द्विगु समास का विग्रह होता है। इसको और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन में और द्विगु समास को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले एक बार फिर से वही कहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आगे के जो वीडियो आने वाले हैं वह आपको मिल सकें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और विद्यार्थियों के हित में अपने मित्रों को अवश्य भेजें, क्योंकि परोपकारः एव अस्माकं परमो धर्मः, परोपकार ही हमारा धर्म है और हमें इस धर्म को निभाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, केवल एक उंगली ही चलानी है। तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करिए। चलते हैं स्क्रीन में और द्विगु समास को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। द्विगु समास कहता है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी संख्यावाची शब्द पहले हो तो द्विगु समास होता है और समाहार द्विगु। समाहार यानी समूह का पता चलता है तो द्विगु समास होता है। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के समय जितने पद हैं उन सभी पदों की षष्ठी विभक्ति के
द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और बाद में समाहार शब्द का प्रयोग होता है। अब द्विवचन का प्रयोग कहाँ करना है और बहुवचन का प्रयोग कहाँ करना है? तो यदि दो की संख्या बताई जा रही है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और यदि द्विवचन से अधिक की संख्या का पता चलता है या दो से अधिक संख्याएं हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। यहां पर उदाहरण देखते हैं, चतुष्पथम, चतुष्पथम, चतुष्पथम। विग्रह करेंगे तो चतुष का या चतुर का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा चतुर्नाम। पथ शब्द है, पथ का बहुवचन होगा पथानाम। यहां पर पथनाम लिखा है, इसको पथानाम समझे। तो चतुष्पथम, चतुर्नाम, पथानाम और अंत में हो गया समाहारः। इसी प्रकार से त्रिदेव, त्रिदेव त्रय शब्द है या त्रीनी शब्द है, तो त्रि का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन त्रयाणाम, देव का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देवानाम और समाहारः। इसी प्रकार से पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारः। पुनः नवदुर्गा, नव का बहुवचन षष्ठी विभक्ति नवानाम, दुर्गा स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी बहुवचन दुर्गानाम और समाहारः, नवानाम दुर्गाणाम समाहारः नवदुर्गा। इसी प्रकार से नवरात्रि, नवानाम रात्रिणाम समाहारः। तो जब हम द्विगु समास का विग्रह करेंगे तो ध्यान यह रखना है कि हमें द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करके समाहार शब्द का प्रयोग करना है, वह भी द्विवचन और बहुवचन षष्ठी विभक्ति के। एक वचन का प्रयोग द्विगु समास में नहीं होता, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि द्विगु समास समझ में आ गया होगा। एक बार मैं एक स्क्रीन और दिखाता हूं, उसमें कुछ पद ऐसे हैं जो सामासिक पद हैं, उनका आपको विग्रह करना होगा, और जो विग्रह युक्त पद हैं उनको सामासिक पद बनाना होगा, उनका समास करना होगा। अब विग्रह युक्त पद से समास कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जो विग्रह युक्त पद होते हैं उनमें सब में, सभी समासों में एक जैसा नियम होता है। पहले तो विभक्ति का लोप कर देते हैं और विभक्ति का लोप करने के बाद संधि के नियम का पालन करते हुए उनको जोड़ दिया जाता है शब्दों को, और इस प्रकार से सामासिक पद बन जाते हैं। थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन में देख करके आगे समझने का प्रयास करते हैं। त्रिपथम, त्रयाणाम पथानाम समाहारः, सप्तद्वीपाः अथवा सप्तद्वीप, सप्तद्वीप, सप्तानाम द्वीपानाम समाहारः। उसी प्रकार से चतुर्युगम, त्रिलोकः, पंचपल्लवम, सप्त
सप्तधान्यम दशाब्दी। दशाब्द भी कह सकते हैं। दश का षष्ठी विभक्ति बहुवचन दशानाम। अब्द शब्द है वर्ष के लिए, तो अब्दानाम समाहारः दशाब्दः, अथवा उसी को ई प्रत्यय लगा करके दशाब्दी बना देते हैं। दशाब्द शब्द भी अशुद्ध नहीं है, दशाब्दी का तो प्रयोग ही होता है। आगे पंचदेव सप्त सिंधु, पुनः चतुर्वेदम अथवा चतुर्वेद, त्रिभुवन, त्रिदेव, त्रिमुनि, सप्तर्षि, त्रिवर्ण, इन सभी को जो समास युक्त पद हैं या समास हैं, इन सामासिक पदों का विग्रह करके आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि यह पता चल सके कि आपने द्विगु समास को कितना समझा है। इसके बाद भी यदि किसी के मन में द्विगु समास को लेकर के कोई भी संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अपने संदेह का निराकरण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।